हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? यहाँ पे एक ऑक्सीजन गिवन है, कार्बन गिवन है बेटा ना, ऑक्सीजन गिवन है, कार्बन गिवन है, सल्फर सेलेनियम गिवन है। ठीक है, सल्फर यहाँ आता है बेटा, सेलेनियम यहाँ पे आता है। ठीक है, तो कार्बन बेटा ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन बेटा ग्रुप 16 का, सल्फर भी ग्रुप 16 का, सेलेनियम ग्रुप 16 का। ये दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं बेटा। सल्फर मेरा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेलेनियम बेटा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। देखिए बेटा, हमें एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, मतलब साइज की बात कर रहे हैं, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? मेरा साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? मेरा डिक्रीज हो रहा होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि एक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है बेटा, साइज उतना ही छोटा होता है। तो जहां तो ग्रुप क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही होती है, जो अट्रैक्शन है बेटा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो कम हो रही होती है, तो साइज क्या हो रहा होता है बेटा? साइज मेरा बढ़ रहा होता है इसलिए, है ना। तो और ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा? मेरा साइज डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है बेटा मेरा? क्योंकि जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा मेरा? इंक्रीज करता है। होता क्या? जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन न्यूक्लियस और मोशन के बीच में बेटा, तो लिखा कैसे होता है? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। जेड बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का प्रभाव ज्यादा होता है, इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज छोटा होता है। इसका मतलब बेटा मेरा कंफर्म है कि ऑक्सीजन का साइज तो क्या होगा बेटा? कार्बन से छोटा होगा। ठीक है, बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण बेटा इनका साइज हमेशा ही बड़ा रहेगा कार्बन से। सल्फर और सेलेनियम का तो सबसे बड़ा साइज बेटा सेलेनियम का ही होगा। उसके बाद बेटा सल्फर का होगा, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई है, तो कार्बन जितना साइज नहीं कर सकते। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन में हमें पता है ये साइज किसका बड़ा है बेटा? कार्बन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से। तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा बेटा सेलेनियम सल्फर कार्बन ऑक्सीजन, सेलेनियम सल्फर कार्बन ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है मुझे, सेलेनियम सल्फर कार्बन ऑक्सीजन। यहाँ तो कार्बन से स्टार्ट कर दिया, यहाँ सेलेनियम फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन पहले दिखा दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।